नमस्कार। देखिए अगला एक क्वेश्चन फिर लेकर आए हैं। भौतिकी का क्वेश्चन नंबर 4 है। दो प्रोटॉन के बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणा 10 की घात -27 दिया है और जी का मान 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम दिया है। अब देखो हमें दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना करनी है, हमें आर निकालना है। तो यहां हल करेंगे। कूलाम के नियम से कूलाम का नियम क्या होता है? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा मान होता है या एक सूत्र होता है। हमें R का मान निकालना है तो R को हम यहां ले जाते हैं, F को यहां ले आते हैं। तो R स्क्वायर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन F। क्योंकि हमें F हमें निकालना नहीं है, हमें निकालना है दूरी। दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी निकालनी है तो हमें ये निकालनी है। अब इसको हम यहां ले आए, F को यहां कर दिया। अब इस सूत्र को लगाना है। अब देखो हमारे पास F, सबसे पहले F का मान हमारे पास है या नहीं ये देखना है। तो देखो क्या बताया, एक प्रोटॉन प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। एक प्रोटॉन के भार के बराबर है हमारा मान, और ये हमारे प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है और इस द्रव्यमान के बराबर ये मान होगा। इन दोनों की गुणा हो जाएगी तो हमारे पास जो बल होगा वो निकल आएगा। तो देखो F बल से देखो तो बल क्या दिया हमारा, प्रोटॉन के भार के बराबर। तो प्रोटॉन का भार 1.67 गुणा 10 की घात -27 और गुणा ये हमारा है 9.8। इन दोनों की आपस में गुणा करें तो ये F बराबर हो जाएगा हमारे पास ये 1.64 गुणा 10 की घात -26। ये हमारा मान निकल के आएगा। अब देखो कैसे आएगा, क्योंकि जो संख्या थी ये जो गुणा करके आएगी वो आएगी 16.4 गुणा 10 की घात -27। अब देखो इस दशमलव को इधर ले आए तो एक घात घटा देंगे तो F बराबर 1.64 गुणा 10 की घात -26। ये हमारा बल आ गया। अब इस बल को F की जगह रख देंगे, इस वाले सूत्र से काम करेंगे। तो देखो इसमें रखो R स्क्वायर 1/r² और 1/4πε0 का मान 9 गुणा 10 की घात 9 और Q1 कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19। Q2 भी सेम बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 बटे में F का मान हमारा कितना आया है, ये रहा 1.64 गुणा 10 की घात -26। अब देखो आगे चलते हैं। जो बेस घात हमारी बेस समान है, घातें हमारी चिन्ह के आधार पर घटवा जुड़ जाएंगी। तो R स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा हमारा 9 गुणा 1.6 गुणा 1.6 बटे में क्या है हमारे पास 1.64 और गुणा घात हमारी कितनी है, तो को 9 प्लस की 9 -19 और 19 38 और -26 उधर जाएगी तो प्लस की 26। R स्क्वायर बराबर 1.64, इन तीनों की गुणा करें 9 गुणा 1.6 और 1.6 की गुणा करें तो 23.04 गुणा घात हमारी देखो प्लस की 9 और प्लस की 26 दोनों जुड़ी तो कितना हो गया 26 और 9 35।
तो 10 की घात माइनस 38 प्लस के 35 बटे में 1.64। 1.64 से ये संख्या हमारी कटेगी तो आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगी हमारी 114 यानी 14.05 गुणा 10 की घात माइनस की 3। ये हो जाएगी माइनस की 14.05 गुणा 10 की घात माइनस 3, क्योंकि प्लस के 35 में से माइनस के 38 घटाएंगे तो 10 की घात माइनस 3 बचेगी और 1.64 से 23.04 काटेंगे तो 14.05 बार आएगी। आप कैलकुलेटर करके देख लेना। अब देखो इस संख्या आर स्क्वायर बराबर इस दशमलव को इधर ले आओ तो एक संख्या इसमें से घात में से घट जाएगी तो 1.405 गुणा 10 की घात माइनस 2। ये हमारे आर वर्ग का मान आ गया। हमें आर का मान निकालना है तो इस इधर भी हम वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर इधर अंडर रूट लग जाएगा तो 1.405 गुणा 10 की घात माइनस 2। अब जब इसका वर्ग हटाएंगे हम ध्यान लगेगा, जब इसका वर्ग हटाएंगे तो ये आएगा हमारा 11.8 गुणा 10 की घात माइनस 1। अब माइनस 1 को लिखते नहीं है, दशमलव को ही हम इधर कर देंगे तो आर बराबर 118 और ये हमारी दूरी है तो मीटर में। ये हमारा आंसर हो गया। धन्यवाद।